यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। हमारे पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं। यहाँ पे एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारे 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड एक स्कोरिंग यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हमें लर्न करना ज़रूरी है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अपने स्टेट ऑफ माइंड से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट, उसके नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग को हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण, और एप्टीट्यूड को बोलते हैं योग्यता। मतलब टीचिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जो भी हम कुछ एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उन सबको टीचिंग कहते हैं। एबिलिटी टू डू समथिंग, एप्टीट्यूड वो होती है हमारे कुछ काम करने की हमारी कितनी योग्यता है, उसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स who wants to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skill। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज और स्किल्स को इवेल्युएट करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली होता क्या है, हम एक सक्सेसफुल टीचर होने की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उन्हें देखते हैं। आगे, टीचिंग is a process of providing opportunities for a student to produce relatively permanent change through engagement in experience provided by the teachers। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने कुछ बिहेवियर में, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाना। किसके थ्रू होता है वो बिहेवियर में चेंज? हमारे टीचर के थ्रू। वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के थ्रू अपने स्टूडेंट में चेंजेस लेके आता है, और वो चेंज भी जो है ना, एक डिज़ायर्ड चेंज होना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव टीचिंग कहलाएगी। टीचिंग का नॉर्मली में मतलब क्या होता है? किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को टीच करना। तो टीचिंग एक पूरे देखा जाए तो टीचिंग एज अ होल, ये एक एम होता है हमारे टीचर का कि अपने स्टूडेंट में, अपने पीपल में कुछ उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना। Teaching means interaction of teacher and student they provide for their mutual benefit। टीचिंग प्रोसेस जो है वो हमारे टीचर और स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन होता है, जिसमें वो दोनों अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स इज टू अचीव दैम। उनके दोनों के ही अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें वो अचीव करते हैं। Teaching is a planned and coordinated act of sharing knowledge and experience। टीचिंग जो है हमारी पहले से प्लान होती है कि हमें कौन कौन से टॉपिक किस टाइमिंग पे, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है, और हमें जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी जो है हमारी टीचर जो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता है। टीचिंग वैसे तो एक किसी को कुछ सिखाना, किसी की कुछ सीखने में है, उसके बिहेवियर में चेंज करने में हेल्प करने को भी टीचिंग कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग का जो है पहला नेचर है डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन। टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। हमारे टीचिंग प्रोफेशन में ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक सोशल सिस्टम है, और हमारे ह्यूमन का बिहेवियर कभी भी परमानेंट नहीं होता। वो उसके
बिहेवियर में चेंजेस होते रहते हैं और हमारा हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट जो है सेम नहीं होता। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी टीचिंग में कुछ चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। सो टीचिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस जो हमें जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। टीचिंग कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे कि बुक्स में जो लिखा है वही उसी तरीके से टीचिंग होनी है। उसका एक प्रोसेस होता है जो बुक में लिखा हुआ है। टीचिंग जो है डायनेमिक प्रोसेस है, हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है अपनी टीचिंग को चेंज करना पड़ता है। सेकंड इज़ टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। हमारे टीचिंग को आर्ट और साइंस दोनों कहा गया है। आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने टीचिंग प्रोसेस में एक टीचर अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करता है किसी स्टूडेंट को टीच करने के लिए। हर एक टीचर की अपना अपनी जो है स्टाइल होता है पढ़ाने के, उसकी वो अपनी एक उसकी क्रिएटिविटी होती है। सो इसीलिए जो है टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी टीचिंग जब हम करते हैं तो इसके एक सिस्टमेटिक वे होता है कि हम हर चीज़ जो है, हर एक्शन जो लिया जाता है टीचिंग प्रोसेस में वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिया जाता है। उसमें पहले से कंटेंट डिसाइडेड होता है, क्या कंटेंट कब लेना है। अगर हम देखें हमारे प्राइमरी स्कूल में पहले हमें ABCD सिखाई जाती हैं, तब हमें एक वर्ड पढ़ना सिखाया जाता है। तो एक पहले से सिस्टमेटिक वे होता है स्टडी करने का। थर्ड पॉइंट इज़ डाइवर्स एप्लीकेशन। हमारे टीचिंग के जो है ना बहुत सारे फॉर्म होते हैं। टीचिंग इनफॉर्मल भी होती है, फॉर्मल भी होती है। हम किसी को कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी टीचिंग है, किसी को कुछ काम करके दिखा रहे हैं या फिर किसी में कोई रेमेडी दे रहे हैं किसी को, तो वो भी टीचिंग है। फोर्थ इज टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और टीचिंग स्टार्ट होती है। फिफ्थ वन इज़ सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। टीचिंग हम जो है अपने टीचर की जो है टीचिंग स्किल्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं। उसके टीचिंग के वे को देख के, उसके टीचिंग के स्टाइल को देख के हम उसे फीडबैक दे सकते हैं जिससे कि उसका जो है हम असेसमेंट हो सकती है। एक टीचर क्लास में कैसे बिहेव कर रहा है, उसका स्टूडेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये सब जो है हम एनालाइज कर सकते हैं। सिक्स्थ वन इज़ आई स्पेशलाइज टास्क। टीचिंग एक स्पेशलाइज टास्क है। इसको स्पेशलाइज टास्क इसलिए कहा गया है क्योंकि हम टीचिंग में एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है स्टडी करते हैं। तो हम एक स्पेसिफाइड टॉपिक की स्टडी करते हैं, तो इसीलिए इसको स्पेशलाइज टास्क कहा गया है। सेवंथ वन इज वेरियस मोड। टीचिंग इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स। टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन भी होती है, टीचिंग ट्रेनिंग भी टीचिंग होती है। इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग, वेदर इट इज़ कंडीशनिंग, मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सब टीचिंग है। ये सब एक दूसरे के सिनोनियम वर्ड्स हैं। एट्थ वन इज कॉग्निटिव एक्टिविटी। टीचिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। टीचिंग में जो है हमारे माइंड इन्वॉल्व होता है और जहाँ पे कॉग्निटिव वर्ड आए वहाँ माइंड इन्वॉल्व होता है। तो टीचिंग जो है एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी टू। टीचिंग जो है हमारे एक प्रोफेशन में आता है, तो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी हुई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो टीचिंग क्या करता है? टीचिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज़। टीचिंग हमें रियलिटीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती तो हम उसमें अपने अपने कुछ आइडियाज़ लगाते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी। अगर हमें देखें तो टीचिंग जो है हमें हेल्प करता है उसकी रियलिटी पहचानने के लिए। सेकंड इज़ इम्पार्ट नॉलेज। टीचिंग हमें नॉलेज देता है। थर्ड वन इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे टीचर्स हमारी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो इसका टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहा कि हम स्टूडेंट्स की जो है लर्निंग स्किल इम्प्रूव होती हैं, वो
और लर्न करने के लिए, जल्दी लर्न करने के लिए, जल्दी से उसे लेने के लिए, किस चीज़ को समझने के लिए जल्दी रिएक्ट करते हैं फिर वो लोग। टू शेप बिहेवियर, किसी स्टूडेंट्स का जो है हम टीचिंग से हम बिहेवियर भी चेंज करते हैं, तो ये हमें स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप देने के लिए भी हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, हम टीचिंग से अपने स्टूडेंट्स के एक बिलीफ क्रिएट करते हैं, किसी टॉपिक के या फिर किसी चीज़ के लिए है हम उसकी बिलीफ फॉर्म करते हैं। सिक्स्थ इज़ टू प्रोवाइड सोशल एंड इफ़िशिएंट मेंबर टू सोसाइटी, टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है एक अच्छा इंसान बना के अपनी सोसाइटी को एक अच्छा मेंबर प्रोवाइड करता है, इफ़िशिएंट मेंबर देता है अपनी सोसाइटी को। सेवन्थ इज एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर, टीचिंग का सिर्फ यही मोटिव नहीं होता कि वो नॉलेज प्रोवाइड करे अपने स्टूडेंट्स को, उन्हें किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज दें। टीचिंग जो है अपने स्टूडेंट्स को टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करें। एट्थ इज़ टू ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज इन पीपल, जैसे हमने आगे भी पढ़ा है, पीछे पढ़ा था कि टीचिंग जो है टीचर अपने स्टूडेंट्स में एक डिज़ायर चेंज लेके आता है, जो कि डिज़ायर्ड चेंज होता है, और पीपल मतलब स्टूडेंट्स ही हैं। तो टीचिंग जो है अपने स्टूडेंट्स में जो है अपने पीपल में जो है डिज़ायर्ड चेंज लाने के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।